धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस आध्यात्मिक दिव्य वाणी जो चारों युगों में ईश्वर के मुखारविंद से अवतरित होती है, उसका श्रवण करके अपने जीवन का आनंद लें, भगवान से साक्षात्कार करें। आइए, पुरुषोत्तम का मास भवानी और ब्रह्मवेता बोले ये वाणी, वाणी तो वाणी ब्रह्माणी, सत्य रूप भगवती में जानी, सत्यमेव जयते भवानी, सत्य बिना मंगल नहीं मानी। चरित्र बिगड़ दानव गति पावे, तो पातालन स्वयं सिधावे। दानवता भोग है और जी का है जंजाल, जो दानवता में फंसे उसका आवे काल। ओम श्री पुरुषोत्तमाय माधवाय नील नीलांबरम दशरथ नंदनम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान राम दरबारम सरयू तट विराजते, हनुमान हृदय वासते रासते। विजय श्री भगवान गदा स्वरूपम हनुमान रूपम एकादश रुद्रम शिवरुद्रम शिवरूपम ब्रह्मवाणी ब्रह्मवेदम ब्रह्मवेता ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन। ओम विष्णु विष्णवे नमः। ओम शिव शक्ति शंभो कमलेश्वराय ज्योति स्वरूपम नम नम। कुमारिका क्षेत्राय परम पावन सर्वशक्ति अमृत स्वरूपम कुंड रूपम महातेजोमयी शक्ति पुरुषोत्तम स्नानम रणथंबोर गणपति बरवाड़े की चौथ माता पद्मला सहस्रधारा सहस्र गंगा सर्वशक्ति विराजते चर्मण्यवती तटे चारों धाम पुष्करम पुष्करम शिवभागीरथ। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्री विशाल मंदाकिनी तपोवन सतोपंथ द्वारकाधीशम जगन्नाथपुरी विशेषम पंचवटी गोदावरी ईश्वर स्वरूपम नर्मदेश्वरूपम प्रयागराज कुंभराज ऋषिकेशम तत्वरूपम गंगा गंगोत्री जमुनोत्री महाशक्ति तेजोमयी पुरुषोत्तम स्नान। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, हमने चारों युगों को अरबों बार इस पृथ्वी पर से गुजरते हुए देखा, अरबों बार आगे देख लेंगे, लेकिन समय निकलता जाता है और मृत्युलोक के प्राणी भोगों में फंसते हुए चले जाते हैं। दानवता भोगों को स्वीकार करना है और मानवता भगवान को स्वीकार करना है। इसलिए पुरुषोत्तम महीने के अंदर जो कथा सुनाते हैं, यदि आचरण में कमजोरी हो, भोग और राजताज आपकी कमजोरी हो, धन आपकी कमजोरी हो, तो समझ लो अच्छे अच्छे राजा हिरणाकश और बलि जैसे बलवान
रावण जैसे नहीं रहे, पहुंच गए रे शमशान। कौरव मिट्टी में मिले और करे बड़ाई जाए, 18 क्षोणी सेना लेकर कुरुक्षेत्र में आए। तो ये ताज की व्यवस्था है। ताज दाम के अंदर और धन के मोह में फंसा रहता है, भोगों में फंसा रहता है। राज के मोह में फंसे हुए इस राजा अपने सारे आचरण को समाप्त करके बड़े निर्बल हो जाते हैं और उनकी स्थितियां पिस्सू जैसी हो जाती है, सूर्य जैसा तेज समाप्त हो जाता है। ये चारों युगों में होता है। हमने सबसे पहले पुरुषोत्तम महीने के अंदर जब नारायण का नरसिंह अवतार हुआ, जो 13वें महीने में हुआ था, और एक अकेला बालक, उसका नाम था प्रहलाद। पर राम न छोड़ा उसने, छोड़े पिता पुत्र सब ताज। सारे ताज छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दी, पिता और माता को छोड़ दिया। कहा मैं तो राम को छोड़ूंगा नहीं। पुरुषोत्तम का महीना था और वह भगवान बताता था और देखो अकड़ कर जाता था और करी घोषणा उसने और अपने कानून चलाता था। तब खंबे से खड़ 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 निकले नरसिंह भगवान। राम शक्ति जब प्रकट हुई तो हिरण्याकश शमशान। और 13वें महीने में हिरण्याकश्यप मारा गया, जिसने वरदान ले रखा था कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं। तो आचरणहीनता, अपने आप को भगवान मानने लगा और धन के ऊपर फूलने लगा। उसका परिणाम उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा और नरसिंह ने उसके पूरे शरीर को विदीर्ण करके फाड़ दिया और प्रहलाद की रक्षा की। और प्रहलाद पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बने, दानव वंश में सतयुग में बने। फिर रावण गति चौकीदारा और श्राप लगा सनक सनंदन प्यारा। सनक सनंदन का श्राप लगा। जय और विजय द्वारपाल थे भगवान, और भगवान की चरित्रावली को बैकुंठ के दरवाजे पर बैठकर श्रवण करते थे। पुण्य उदय हो रहे थे उनके, लेकिन पाप उदय हुए। उन्होंने कहा भगवान से मिलने में 15 सेकंड की देरी करा दी। सनक सनंदन को पुरुषोत्तम का महीना था, बस परिणाम हो गया उल्टा उसका। और विशर्वा के घर जन्माया और सोने की लंका शिव ने दी, फिर भी देखो पछताया। नहीं चले परिवार सवालक, सोना गया बेकार। और शिवजी ने श्री राम से करवाया उद्धार। 7 जन्म तक भोगना पड़ता उसको पाप, और 3 जन्म में काट दिए भोलेनाथ ने श्राप। राम की कृपा से पुरुषोत्तम के महीने में उसके श्राप कट गए। तो दाम में रावण उलझा हुआ था, सोने की लंका पर फूल रहा था, 1.25 लाख नाती पर फूल रहा था, पर परिणाम उल्टा हुआ। और द्वापर युग कंस प्रवेशा, मथुरा का था देखो नरेशा। जेल डाल दिए देवकी और वसुदेवताय, जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म रूप प्रगटाय। मर गए कंस, हट गए ताज, और नहीं रहे मथुरा नरेश। और धृतराष्ट्र का भी ताज गिर गया, कौरव हो गए अवशेष। सारे कौरव अवशेष हो गए। 18 अक्षोणी सेना अणुबम लेकर के, और भारत को समाप्त करने के लिए, सत्ता के लिए युद्ध था, सत्य के लिए नहीं था। आखिर भगवान ने उस कुरुक्षेत्र को हटाकर धर्म क्षेत्र बना दिया पुरुषोत्तम मास में। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भी आ गए पुरुषोत्तम भगवान। कलयुग की सृष्टि देखी जो थी नरक समान। भोगों में राजा फंसे, आचरण बिगड़ गए जाए। धनवानों के पीछे घूम रहे, राम भूल गए पाए। तो राम भी उनको भूल गए, उल्टा दिया लटकाए। अरे राम राज में कभी व्यथा आज तलक नहीं आए। तो राम राज तो है नहीं, दाम राज इसे जान। और फिर भी हाहाकार है और जगत हुआ रे शमशान।
अरे ट्रम्प रूप गति व्यापक पावा, और देखो गर्दन लटकी जावा, गर्दन पे तलवार लटक रही, हार कदमू देखना पड़े, और सब धन वन सब धरा रह गया, हार गले और हार पड़े। ऐसी शक्ति कलयुग में, और दाम ही दाम ही दाम, सारे राजा दाम के देखो हुए गुलाम, एक भी राजा नहीं है रामचंद्र का दास, इसलिए पूरे जगत में फैली हुई निराश। तो हे रामचंद्र भारत को तो अब आप ही आप बचा लेना, पुरुषोत्तम आप पधारे हो, तो भारत की रक्षा कर देना, हे दीन बंधु है दीन दयाल, वाणी तो प्रार्थना करती है, और धन से कुछ भी नहीं होता है, और प्रजा भूखे मरती, हाहाकार हो रहा जगत में, इसको रोको राम, सारे धाम अब धरे रह गए, धाम हुए निष्काम, दानव नीति धाम है और मानव राम का नाम, तीर्थों में स्नान करो तब होए भारत कल्याण। इसलिए पुरुषोत्तम का महीना हो तो राम छोड़ कहीं नहीं जाओ, एक शेर को यहाँ बुलाओ। सतयुग में भी नरसिंह शेर बने थे ताय, और कलयुग में भी शेर राम जी, और भारत लाज बचाए तो एक शेर ही काफी होता है। इसलिए त्रेता युग में तो 4 शेर आए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भारत के सत्यमेव जयते के उस ललाट और खंभ के ऊपर आज भी सत्यमेव जयते पर 3 शेर विराजमान रहते हैं। तो शेर का मतलब होता है शेरा वाली शक्ति होती है भगवती जगदम्बा, और धर्म का खंबा नारायण। तो नारायण जब धर्म का खंबा बन करवाए, पुरुषोत्तम का महीना भारत लाज बचाए, हाहाकार हटा दो ये फैल रहा चहु ओर, पुरुषोत्तम का दौर शुरू है, देखो चारों ओर, जय श्री पुरुषोत्तम रक्षा कर, भारत की रक्षा कर कर कर, हे श्री रघुनंदन रघुनायक, हे श्री दशरथ नंदन नायक, और देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा दो तुम रघुनायक। अरे भारत में तो राम राज हो, और झंडा ऊंचा धर्म का मान, और दानवता सब भाग रही है, दाम हो गए सब बेकार, शमशानों में शमशान नहीं है, और देखो विश्व हुआ रे शमशान, भारत की तो लाज बचाओ, अरे आओ रामचंद्र भगवान, वाणी तुम्हें बुला रही अब तो, जैसे बुला प्रहलाद ने जाए, ध्रुव ने बुलाया प्रहलाद ने बुलाया, अर्जुन बुलाए रहे दति पाए, जिस जिस पर भी जब संकट हो, ईश्वर नाम को लेत बुलाए, वाणी बुला रही पुरुषोत्तम, अरे लाज रखो हमारी आए, ये संकट जो चारों तरफ है, इसको आपों दे तो हटाए, बुद्धि पलट दो राजाओं की, ओ सद्बुद्धि उनको दो जाए, कुमति फैल गई जो भोग में, और भोग में फंसे राज सब ताज, और सारे राजा जगत रूपपन देखो बैठे हुए निराश, आप हटा दो हे श्री राम, अरे करो भारत का विश्व कल्याण, और पुरुषोत्तम का महीना चल रहा, करे आपके नाम गुणगान, जब तक चले पुरुषोत्तम मास, और सब कुछ त्याग करो जपो श्री राम, राम ही बचा लेंगे भारत को, राम ही करे भारत कल्याण, झूठा राम कभी नहीं लेना वरना पछताना पड़ जाए, असली नाम एक ही ले ले तो राम अवतरित भारत आए, पुरुषोत्तम में खड़े राम जी, खड़े देव सारे सरकार, 33 करोड़ देवता खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु हुए साकार, जगदम्बा और जगत भवानी शेरा वाली खड़ी सरकार, पुरुषोत्तम का मास चल रहा, बाकी सब कुछ है बेकार। तो 4 वेद शेषास्त्र और 18 पुराण,
अमृत रूप पुरुषोत्तम है और धन धाम सभी शमशान। इसलिए सारा धन धाम और धनपतियों के पीछे भागने का परिणाम सारे विश्व ने देख लिया कि हाथ में लगी निराशा, पासे सारे पलट गए, उल्टे ताज हो गए, देखो मिट्टी इज्जत मिल ही गए। तो मिट्टी में इज्जत मिली और लाज बचा सके ना, लाज बचाते गिरधारी और रघुनंदन रघुराय। इसलिए लाज तो बचा ले राम, आज तो बचा ले राम, भारत को बचा ले राम, गुणगान तेरो गायो है और वाणी भी कर रही गुणगान तेरो राम नाम। पुरुषोत्तम सामने भारत में आयो है, श्री पुरुषोत्तम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति सूर्यवंशजो घणी खम्मा दशरथ नंदनम। सरयू तटे अवधपति राजा रघु दुहाई तेरी, भारत में मंगल सजे राम राज कलयुग में भी। जो भक्त भगवान राम को भजे, मंगल कर दे भारत को यो पुरुषोत्तम राम। महान मास व्यापक सजे, तो पुरुषोत्तम के मास में जपो राम का नाम। भारत का कल्याण हो, विश्व हो ये कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने राम कृपा का पात्र, बाकी सब कचरे में जावे, कचरा होगा साफ। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय।